हेलो एवरीवन, वेलकम टू सीजीपीएससी मेंस 2021 के पेपर एनालिसिस में। आज हम लोग एनालिसिस करने वाले हैं पेपर 2 एसए का। मैं इस पर्टिकुलर पेपर के बारे में क्या सोचता हूँ, मैं अगर होता तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन पेपर को किस प्रकार से अटेम्प्ट करता और इस पर्टिकुलर पेपर में किस रेंज ऑफ मार्क्स अच्छे मार्क्स होंगे, वो हम लोग देखते हैं आज इस पर्टिकुलर रिव्यू में। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले अगर आपके पास एसए का क्वेश्चन पेपर आता है तो पहला जो क्वेश्चन होता है वो ये होता है कि या आप इंग्लिश वाला जो इंडिया जीएस वाला पोर्शन है उसको आप अटेम्प्ट करना चाहते हैं, छत्तीसगढ़ के स्टेट लेवल इशू से रिलेटेड ऐसे लिखना चाहते हैं। पर्सनली मेरी प्रेफरेंस ये रहती थी कि छत्तीसगढ़ के जो टॉपिक्स होते थे वो मोर और लेस एक्सपेक्टेड होते थे और उसमें जो कंटेंट है वो उतना ब्रॉड नहीं जाता था कंपेयर टू एन इंडिया लेवल ऐसे। तो पहले मैं छत्तीसगढ़ के स्टेट लेवल इशू से स्टार्ट करता था। उसके बाद आप अपने डिसाइड कर लिया है कि हम अभी छत्तीसगढ़ के स्टेट लेवल इशू से डील करेंगे, तो ये बात हो जाता था कि इसके ऊपर मुझे नहीं देखना है, इसके नीचे ही देखना है जो भी है। तो इसमें 4 टॉपिक है। छत्तीसगढ़ बजट 2022 फार्मर्स एंड एम्प्लॉयज़, किसान और कर्मचारी, इनसे रिलेटेड क्या क्या चीज़ें हैं इस पर ऐसे लिखना है। दूसरा, छत्तीसगढ़ टोनी प्रताड़ना निवारण एक्ट, सुपरस्टिशन वर्सेस अवेयरनेस, ये आपका दूसरा टॉपिक है। तीसरा टॉपिक है दंतेवाड़ा डिस्ट्रिक्ट स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट, ये तीसरा टॉपिक दिया गया है। चौथा दिया गया है अबू जमाड़ एंड अनसॉल्व्ड पजल, अबू जमाड़ की अबूझ पहेली। सबसे बड़ा चेंज जो ऐसे पेपर में दिया गया है वो ये है कि पहले जहाँ 69 लाइन्स होते थे वो अभी यहाँ बढ़ के लगभग, मैंने जो सुना है, 80 से 90 लाइन्स के बीच के हो गए हैं। अब इतना जो स्पेस बढ़ा है इसका मतलब ये नहीं कि हमें ज़्यादा कंटेंट पढ़ने की ज़रूरत है। इसका हम लोग मतलब सिंपल यही है कि आपको उसका अच्छे से रिप्रेजेंट करना है, पैराग्राफ्स तोड़ने हैं बार बार, हो सके तो फ्लो चार्ट, डायग्राम, बुलेट पॉइंट्स आप ऐड कर सकते हैं और इस प्रकार से आपको अपना कंटेंट मोल्ड करना है। जब भी इस प्रकार की अनएक्सपेक्टेड चीज़ें आती हैं तो मैं हमेशा आपको रिकमेंड करता हूँ कि जो एस्से की जो ब्लैंक शीट होती है वहाँ पे आपको ये करना है कि पहले ही उस पर्टिकुलर आपको देख लेना है कितने पन्ने हैं और पेंसिल से आप धीरे धीरे लिख देंगे कि इतने लाइन में मैं इंट्रोडक्शन दूंगा, इतने में मैं चैलेंजेस बताऊंगा, इतने में मैं अपॉर्चुनिटीज़ बताऊंगा और यहाँ से मैं कंक्लूड करना चालू करूँगा। तो वो मोर और लेस एक स्पेस डिवीज़न जो होता है वो आपको एफिशिएंट रखता है इस पर्टिकुलर एग्जामिनेशन में। तो पहले चीज़ जो हम लोग देखेंगे ये है कि लाइंस कितनी दी गई हैं, पलटा के देखेंगे। फिर उसको हम लोग डिवाइड कर लेंगे टॉपिक सेलेक्ट करने के बाद कि मान लीजिए इतनी लाइंस हैं एक पेज में, दूसरे पन्ने में इतने लाइंस हैं, इसमें डिसाइड कर लेंगे इतने में मैं इंट्रो लिखूंगा, इतने में चैलेंजेस बताऊंगा, इतने में अपॉर्चुनिटीज़ बताऊंगा, इतने में कंक्लूड करूंगा। तो एक रफ डिवीजन हो जाता है स्पेस का, तो थोड़ा ईजी हो जाता है स्पेस मैनेज करना। अब आई टॉपिक की बात। टॉपिक हम ऐसे सिलेक्ट करता, अगर मैं आपकी जगह होता तो मैं ऐसे टॉपिक सिलेक्ट करता जहाँ पे मुझे कम लिखना पड़े, प्रिसाइज लिखना पड़े, जिसके ज़्यादा डायमेंशंस ना हो, जो थोड़ा सा क्लोज्ड हो। फॉर एग्जांपल अगर कोई स्कीम है तो दैट इज़ अ क्लोज्ड टॉपिक, उसके ज़्यादा डायमेंशंस नहीं होते हैं। वहीं अगर मैं बोलूँ व्हाट आर द वेरियस स्टेप्स या फिर एम्पावरमेंट ऑफ छत्तीसगढ़ या वुमेन, इस प्रकार का जो ऐसे होता है वो बहुत ही ज़्यादा ब्रॉड एंडेड होता है और इसको समेटना उस पैनिक सिचुएशन में थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। तो मैं पर्टिकुलरली चूज़ करूँगा ऐसा टॉपिक जिसके ज़्यादा डायमेंशन ना हो, जो रेडीमेड मुझे याद हो और जिसको मैं थोड़े बहुत एफर्ट से मोल्ड करके एक अच्छा ऐसा लिख सकता हूँ। छत्तीसगढ़ का जो बजट है, मैंने इतने बार आप लोगों को बोला है, जीएस की जो डेली आंसर राइटिंग सीरीज चल रही थी उसमें मैंने छत्तीसगढ़ बजट को 2-3 बार पूछा है। टेलीग्राम चैनल में आज आप जाएंगे तो आपको 2 से 3 डॉक्यूमेंट्स मिलेंगे जो कि गवर्नमेंट पब्लिश्ड है और प्योरली इंग्लिश में, जहाँ से आपको छत्तीसगढ़ बजट की जो रिक्वायरमेंट्स थी इस पर्टिकुलर एस्से को लिखने के लिए वो पूरी हो जाती। दैट्स द रीज़न कि मैं हमेशा हमेशा मैंने डेली आंसर राइटिंग में मार्च फरवरी जब से चालू हुआ है, स्टार्टिंग के डेज में मैंने पूरा छत्तीसगढ़ बजट पे फोकस किया था। एंड वही रीज़न है कि वो जो हमने जीएस में डेली आंसर राइटिंग करी थी उसी के सारे पार्ट्स इस एस्से में आके फिट होंगे। तो अब मैं आपकी जगह होता तो मैं अटेम्प्ट करता ये वाला टॉपिक, छत्तीसगढ़ बजट 2022 फार्मर एंड एम्प्लॉयज़, क्योंकि इसमें मेरे को पता है कि लिमिटेड डेटा है और ये जो पूरा जो सिस्टम इनका चल रहा है ये इस बजट के आसपास ही घूमेगा और इसके जो बुलेट पॉइंट्स हैं वो मुझे आते हैं। तो इसको अगर आप कंपेयर करेंगे दंतेवाड़ा डिस्ट्रिक्ट से एजेस और डेवलपमेंट में तो ये बहुत ही ब्रॉड टॉपिक है। और हरिराम पटेल में हमने क्या पढ़ा है, दंतेवाड़ा का हार्डली 1 पेज पढ़ा होगा, वो भी किसमें, इसका मिनरल रिचनेस, लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म, उसके बाद कुछ वाटर रिसोर्स होंगे, फिर जो हाइड्रो पावर जैसे बोधघाट परियोजना आ रही है, इसके बाद हो सकता है कुछ ऑर्गेनिक फार्मिंग हो गए। तो इस प्रकार के लिमिटेड डायमेंशन है, उनको 80 से 90 लाइन्स में खींचना
उतना तो पॉसिबल नहीं है, लेकिन इससे अगर रिलेटेड और भी अगर आपके पास टॉपिक्स हैं तो आप इसको डील कर सकते हैं। तो मैं अगर पर्सनली डील करता तो मैं छत्तीसगढ़ बगैर 2022 को डील करता, क्योंकि इसके लिमिटेड डायमेंशंस हैं और उसको मैं बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर पाता। दूसरा, अगर मेरे को डील करना होता तो मैं छत्तीसगढ़ टोन ही प्रताड़ना निवारण एक्ट से करता, क्योंकि मेरा पेपर 7 में ये रेडीमेड तैयार है। तो इसकी जो धाराएँ हैं, इसके जो ब्रॉड प्रोविज़न हैं, इनसे रिलेटेड जो करंट अफेयर, फॉर एग्जाम्पल इस बार जो हरेली बनाया गया था उसमें एंटी टोन ही कैंपेन चलाया गया था छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा, और साथ ही साथ इसका जो प्रचार प्रसार है वो न्यूज़पेपर्स में भी आ रहा था। दैनिक भास्कर में जहाँ तक 3rd या 4th पेज में जो लोकल न्यूज़ होती है उसमें इसका बहुत अच्छा एडिटोरियल आया हुआ था कि हरेली होती क्या है और इससे रिलेटेड एसोसिएटेड कौन से बिलीफ हैं। तो डेली तो करंट अफेयर और साथ ही साथ पेपर 7 से आप बहुत अच्छे ये दोनों ऐसे लिख सकते थे। वहीं अगर यहाँ पे हो गया कि ये दंतेवाड़ा रिलेटेड और इट्स ट्राइब्स रिलेटेड लगभग 750 वर्ड लिखना थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन वहीं अगर आप इसको थोड़ा सा तोड़ते पेपर वाइज कि एग्रीकल्चर में क्या है डेवलपमेंट, लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज़म में क्या है डेवलपमेंट, उसके बाद इरिगेशन में क्या डेवलपमेंट है, ऑर्गेनिक फार्मिंग में क्या है, डैनेक्स का जो इनिशिएटिव चल रहा है इसमें क्या क्या हो सकता है, तो इसमें बहुत सारे डायमेंशंस आ सकते थे। इस पे जो डिटेल बात है अपने डेली आंसर राइटिंग वाले वीडियो में हम लोग करेंगे। कुल मिला के छत्तीसगढ़ से अगर हम लोग को डील करना होता कोई टॉपिक, तो आई वुड हैव गॉन विद बजट और टोनी प्रताड़ना एक्ट। बजट और टोनी प्रताड़ना एक्ट ये एकदम ही क्लोज टॉपिक्स हैं, इनके डायमेंशंस लिमिटेड हैं, और क्योंकि मुझे रेडीमेड याद हैं और यहाँ पे थोड़ा सा मुझे ब्रॉड सोचना पड़ेगा, तो मैं अपने कन्वीनियंस के हिसाब से ये दोनों क्लोज्ड और फैक्चुअल टॉपिक्स के साथ डील करता है एस्से में। ये मेरी थिंकिंग है, आपकी थोड़ी सी अलग हो सकती है, बट इट विल ऑल्सो परफेक्टली वर्क फाइन। नीचे देखते हैं, ऊपर देखते हैं इंग्लिश जो है यहाँ पे इंटरनेशनल एंड नेशनल लेवल इश्यूज़ में जो इंग्लिश दी हुई है। तो जब भी आप ऐसे पढ़ेंगे तो इंग्लिश और हिंदी को एक साथ पढ़िएगा, ताकि छोटे छोटे जो कीवर्ड के डिफरेंसेस हैं वो आपको समझ में आ जाए। पहला है पारदर्शिता के संदर्भ में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन बना मतपत्र इन रेफरेंस टू ट्रांसपेरेंसी, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन वर्सेस बैलेट पेपर, ये एक टॉपिक हो गया। दूसरा ये है रोल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया एज 4th पिलर ऑफ डेमोक्रेसी। तीसरा है रशिया यूक्रेन वॉर, रोल ऑफ यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। चौथा है क्रिप्टो करेंसी या रियलिटी। मैंने जहाँ तक प्रिडिक्ट किया था ये टॉपिक आने का चांसेस थे, ये टॉपिक आने का चांसेस था, और रोल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया तो सदाबहार ही है। ये जो हर दूसरे साल तीसरे साल पूछा जाता है इस पर्टिकुलर टॉपिक को, तो इसका कुछ आना या रिपीट होना उतनी अचरज की बात नहीं है। अब इसमें ऐसे कौन से टॉपिक, वही सेम लॉजिक लगेगा कि जो भी टॉपिक क्लोज्ड है, जिसके लिमिटेड डायमेंशंस है, जो मैं ऑलरेडी प्रिपेयर करके आया हूँ वो मैं डील करता। तो क्रिप्टो करेंसी मैंने बताया था चैलेंजेस एंड अपॉर्चुनिटीज़ करके, तो क्रिप्टो करेंसी या रियलिटी इस पर्टिकुलर एस्से को अटेम्प्ट किया जा सकता है। साथ ही साथ रोल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया एज 4th पिलर ऑफ डेमोक्रेसी, इस पर भी लिखा जा सकता है। ये जो पर्टिकुलर टॉपिक है इसको मैं अटेम्प्ट नहीं करता, क्योंकि यूनाइटेड नेशंस के जो रोल है इस पे 750 वर्ड या फिर 80 से 90 लाइन लिखना मुझे नहीं लगता है कि मेरे लिए पर्सनली फीजिबल होता, क्योंकि उतने डेप्थ में यूनाइटेड नेशन का क्लियर स्टैंस मैंने नहीं पढ़ा है। यूजुअली जितने भी कवर हुए हैं मीडिया में रशिया और यूक्रेन वॉर से रिलेटेड, वो इन दोनों का इंटरनल कन्फ्लिक्ट और नेशंस के ओपिनियन पे ज़्यादा बात हुई है। यूनाइटेड नेशंस एज एन ऑर्गेनाइजेशन क्या रोल प्ले कर रहा है उसकी उतनी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी मुझे नहीं है, तो मैं अवॉइड करता इस पर्टिकुलर टॉपिक को। सिमिलरली इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन वर्सेस बैलेट पेपर, इस पर आप सोच सकते हैं डेफिनेटली, लेकिन क्योंकि ये जो दोनों टॉपिक है क्रिप्टो करेंसी या रियलिटी एंड इलेक्ट्रॉनिक मीडिया एज 4th पिलर डेमोक्रेसी, ये बहुत ही ज़्यादा प्रिपेयर्ड और एक्सपेक्टेड टॉपिक्स थे, तो आई वुड हैव गॉन विद दैट। कुल मिला के जो एस्से का पेपर था वो रिलेटिवली मुझे ईजी लगा। अगर इसके लेवल की बात की जाए तो टॉपिक्स जो थे वो तो ईजी थी। अब इसका एवेलुएशन कैसा होगा नहीं होगा उसकी स्ट्रैटेजी मैंने शेयर कर दी थी। स्ट्रैटेजी जो है वो एंड नहीं है, बहुत सारे ऐसे स्ट्रैटेजी हैं जो 110 भी लाती हैं, और वही सेम स्ट्रैटेजी कभी कभी 150, 151, 52 भी ला देती हैं। तो कुल मिला के मेरा ये कहना है कि पेपर 1 में जितना भी आपको लगा होगा कि पेपर अच्छा नहीं गया है, उसको कंपनसेट करने के लिए हो सकता है पेपर 2 रेडी हो। हार नहीं माननी है, जब तक फाइनल मेरिट लिस्ट ना आ जाए, जब तक इंटरव्यू ना हो जाए, और जब तक अपना नाम उस मेरिट लिस्ट में कौन से रैंक में आ गया है ये आप ना देख लें, तब तक गिव अप नहीं करना है। लास्ट मोमेंट तक लड़ना है, लास्ट PDF खुलते तक लड़ना है।
तो यही रीज़न मैं हमेशा आपको बोलता हूँ कि मेंटल टफनेस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जस्ट बिकॉज पेपर वन टफ था इसका मतलब ये नहीं है कि आपका पेपर टू भी बर्बाद जाएगा। ओवरऑल इसका जो लेवल था वो बहुत इजी था। इंडिया लेवल के जो टॉपिक्स थे बहुत इजी आए हुए थे, और सिमिलरली जो छत्तीसगढ़ के टॉपिक्स थे वो बहुत ही क्लोज्ड और जीएस इंस्पायर्ड थोड़े से ज़्यादा लगे मुझे। तो मेरा यही रिव्यू है कि जो इंडिया के टॉपिक्स थे वो आए हैं एक्सपेक्टेड, और जो छत्तीसगढ़ के टॉपिक्स आए हैं वो आए हैं जीएस इंस्पायर्ड। और इस पे भी जो मार्किंग होगी नहीं होगी वो तो हम लोग देखेंगे, लेकिन यूजुअली अगर आप 130 के प्लस में हैं इस पर्टिकुलर पेपर में तो दैट्स अ वेरी गुड स्कोर टू स्टे इन कंपटीशन। वंस अगेन दिस इज़ नॉट अ पैरामीटर फॉर जजिंग कि आपकी कौन सी रैंक लगेगी, बिकॉज 2019 में ही टॉपर्स में 95 98 मार्क्स भी स्कोर किया है, विच इज़ क्वाइट अ लो स्कोर, लेकिन उसके बाद भी उनकी सिंगल डिजिट रैंक आई है। ठीक है, तो ये पर्टिकुलर चीज़ आप फॉलो कर सकते हैं अपने उसमें अप्रोचेस में। अगर आपका ऐसे पेपर उतना अच्छा नहीं गया है या फिर खुदा ना खास्ता आपके कम नंबर आते हैं, देन ऑल्सो इट्स नॉट द एंड। आखिरी तक लड़ेंगे, जब तक वो पीडीएफ डाउनलोड होकर अपना नाम सर्च नहीं होगा तब तक हम लड़ेंगे। भरोसा बनाए रखिए। आशा करता हूँ कि मेरे द्वारा एससी की स्ट्रैटेजीज आपके साथ शेयर की गई थी उसमें से कुछ ना कुछ आपको ज़रूर फ़ायदा हुआ होगा, और असलम की जो एसए कॉपी हमने शेयर करी थी वहाँ से कुछ एलिमेंट्स आपने उठाए होंगे, एंड आशा करता हूँ कि आपको बहुत अच्छे मार्क्स मिलेंगे इस पर्टिकुलर पेपर में। और जो एनालिसिस है वो धीरे धीरे आएगी इन पर्टिकुलर वीडियोस की, इन पर्टिकुलर जीएस पेपर्स की। जीएस पेपर बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। तोड़ के देखेंगे क्या क्या है जीएस के पेपर्स में, किस प्रकार से टैकल किया जा सकता था, क्या नेचर हो रहा है, क्या हमें अपने मेन सोर्सेज को बदलने की ज़रूरत है, आंसर राइटिंग में कहाँ काम करना है, नॉलेज गेनिंग में कहाँ काम करना है, कहाँ कहाँ पे अदर बुक्स को रिफ़र करने की ज़रूरत है। इन सभी डायमेंशंस में आने वाले जीएस पेपर्स पे हम लोग बात करेंगे। तब तक पढ़ते रहिए, रिलैक्स रहिए, न्यूज़पेपर पढ़ते रहिए, रिलैक्स रहिए, थोड़ा सा सोशल मीडिया में वापस आ जाइए, न्यूज़ देखिए, यूट्यूब में जितने भी वीडियोस हैं, फॉर एग्जांपल वर्ल्ड अफेयर्स हैं, स्टडी आईक्यू है, इनके वीडियोस को देखते रहिए। अपने पर्टिकुलर जो ज़िला है, जिस ज़िले से आप बिलोंग करते हैं उसके बारे में थोड़ा सा ज़्यादा जीएस पढ़ना चालू कर दीजिए। रिलैक्स लीजिए, बहुत सारी चीज़ें, बट एट द एंड एक ही काम करिए, न्यूज़पेपर से जुड़े रहिए और करंट में क्या चल रहा है ये डेफिनेटली अपडेटेड रहिए। इसी बात के साथ इजाज़त लेंगे आपसे। जय हिंद।